हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का चैप्टर 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पुस्तकालय में मेरी। दोस्तों, ये बोल रहा है कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। दोस्तों, स्कूल में मेरी पढ़ रही थी और वहाँ की जैसे ही घंटी बजी सारे छात्रों को उन्होंने कहा क्या कि आप लोग मेरे साथ आइए। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। दोस्तों, जितने भी छात्र थे वे पहली बार आज कहाँ जा रहे थे? लाइब्रेरी जा रहे थे, पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। दोस्तों, यह जो बच्ची है इसका नाम है मेरी, ठीक है ना। और इसने क्या देखा कि वह जो पुस्तकालय है यानी लाइब्रेरी है वह उसके क्लासरूम से बहुत बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैंक थे। और साथ ही यह भी देखा कि वहाँ पे जो है लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में किताब से भरे हुए कई रैंक भी हैं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। और साथ ही जो है वह यह भी देखा कि मेरी ने कि वहाँ पे है एक अलमारी है जो कि मोटी मोटी किताबों से भरी है। ठीक है। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। दोस्तों, यह जो बच्ची है मेरी, इन्होंने क्या किया कि उस अलमारी को खोलने लगा। ठीक है। तो फिर शिक्षक ने क्या कहा कि वह जो अलमारी है उसमें अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? फिर शिक्षक ने मेरी से क्या कहा कि हमारे पास जो है, हमारे लाइब्रेरी में जो है वेद का एक संग्रह है। ठीक है। मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दोस्तों, यह जो बच्ची है उस शिक्षक की बात को सुनकर सोचने लगी कि आखिर वेद क्या होता है। तो आइए आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। दोस्तों, आप लोग जो है शायद वेद के बारे में सुने होंगे। ठीक है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। दोस्तों, 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है। और इन सब में सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। दोस्तों, यह जो ऋग्वेद है उसमें 1000 से भी अधिक प्रार्थना है। ठीक है। और इसी प्रार्थना को उन्होंने क्या कहा? हमारे विद्वानों ने सूक्त कहा। क्या कहा? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। दोस्तों, सूक्त का मतलब होता है कि उसको अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है ना। यानी वह जो प्रार्थना थी ऋग्वेद में वह काफ़ी अच्छी तरीके से बोला गया था, इसलिए उसको जो है विद्वानों ने क्या कहा? सूक्त कहा। ठीक है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। दोस्तों, यह जो प्रार्थना है ना वह विभिन्न प्रकार की देवी और देवताओं की याद में रचा गया। स्तुति का मतलब होता है कि उनकी याद में। ठीक है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यह जो प्रार्थना जिन देवी और देवता के लिए, जिन देवी और देवता के याद में रचा गया, उनमें से 3 देवी देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। अग्नि, इंद्र और सोम। दोस्तों, अग्नि, इंद्र और सोम जो हैं उनमें से प्रमुख हैं। अग्नि क्या है? तो अग्नि जो है आग के देवता हैं। इंद्र क्या है? तो इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पौधा है। दोस्तों, सोम क्या है? तो एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। दोस्तों, सोम जो पौधा है ना उससे एक प्रकार का पेय मतलब होता है पीने योग्य, मतलब उसको पीने के लिए कोई पदार्थ उस पौधे से बनाया जाता होगा। ठीक है ना। आगे है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। दोस्तों, वेद में जो प्रार्थना है ना उसकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। ठीक है दोस्तों। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। दोस्तों, यह जो प्रार्थना है ना उसको आचार्य लोग क्या करते थे कि अपने अपने विद्यार्थियों को अक्षरों में, शब्दों में और वाक्यों में बांट करना उसको याद करवा देते थे। ठीक है दोस्तों। अधिकांश सूक्तों की रचयिता मतलब कि अधिकांश जो प्रार्थना है ना उसको लिखने वाले कौन हैं?
सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। दोस्तों, अधिकांश प्रार्थना के लिखने वाले, सीखने वाले और सिखाने वाले क्या थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। दोस्तों, जो कुछ प्रार्थना है ऋग्वेद के या फिर वेद के, उसकी रचना जो है महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। दोस्तों, ऋग्वेद में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा को बोलते हैं प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ठीक है ना। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। दोस्तों, आप लोग जो है अपने स्कूल में जिस संस्कृत विषय को पढ़ते हैं ना, उससे यह काफ़ी अलग है, काफ़ी नहीं थोड़ा सा अलग है, ठीक है दोस्तों। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। दोस्तों, आजकल हम लोग जिस किताब को पढ़ते हैं ना, उसको लिखा गया और फिर जो है उसको छापा गया। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। दोस्तों, लेकिन आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना, छापते हैं। लेकिन उस समय जो है क्या था ऋग्वेद में ना, कि लोग उसको लिखवाते नहीं थे, उसको सुनाते थे, और जो बच्चे जो थे उसको सुनकर याद करते थे, उसको लिखते नहीं थे, ठीक है ना। उस समय जो है लोग क्या करते थे, उसको सुनते थे, फिर उसको याद करते थे, और ऐसे ही करते करते जो है वह अपने शिष्य को सिखाते थे, ठीक है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुना करके पहुंचाते थे, ठीक है ना। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। दोस्तों, ऋग्वेद की जब रचना हुई उसके कई सदी बाद इसको पहली बार लिखा गया था, ठीक है। पहले क्या करते थे लोग, सुना सुना कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, ठीक है। लेकिन बहुत पीढ़ी बाद जो है इसको पहली बार लिखा गया, ठीक है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। दोस्तों, आज से 200 साल पहले जो है इसको छापने का, ठीक है, यानी इसको प्रिंट करने के काम जो है शुरू हुआ है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। इसमें लिखा है संस्कृत और अन्य भाषाएं। क्या लिखा है? संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, संस्कृत भाषा जो है ना, वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोपीय, ठीक है ना, यानी भारत और यूरोप, ठीक है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जितने भी भाषा इसमें लिखा हुआ है असमिया से लेकर के स्पेनिश तक, वह सब किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो वह सब जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। दोस्तों, जितने भी भाषा मैंने यहाँ पे लिखा है बुक में, उसको एक परिवार का इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जब इस भाषा का जब शुरुआत हुई थी तो उसमें अधिकांश जो शब्द था वह मिलता जुलता था, ठीक है। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में, मदर अंग्रेजी में, ठीक है ना। अब फिर पूछ रहा है क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? दोस्तों देखिए ध्यान से, सब में क्या हो रहा है, म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कुछ समानता इसमें है, ठीक है दोस्तों। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, जो उस समय का उपमहाद्वीप था उसमें जो है और प्रकार के भाषा भी बोले जाते थे। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। दोस्तों, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर प्रदेश थे ना, वहाँ पे जो है तिब्बत वर्मा परिवार का भाषा बोला जाता था, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। दोस्तों, यह जो भाषा है तमिल से लेकर मलयालम तक, यह सब क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। दोस्तों, झारखंड में और मध्य भारत में जो भी भाषा बोला जाता है ना, वह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक
परिवार से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रो का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, और एशिया यानी एशिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया परिवार से जुड़ा हुआ भाषा है। फिर यहाँ पे लिखा है उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को भी पहचानने की कोशिश करो। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जिस जिस भाषा को, जिस जिस लैंग्वेज को सुने हैं उसको अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। एक तरफ जो है अपने कॉपी में लिखिए, जिस जिस भाषा को आपने सुन रखा है ना उसको लाइन से लिखिए, ठीक है ना। और फिर इसमें ढूंढिए कि वह जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है। जितने भी भाषा परिवार है ना उसमें आप लोग देखिए कि वह भाषा किस परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। दोस्तों, जो इतिहासकार हैं ना वे लोग कैसे ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं इसको अब हम लोग जानेंगे। इतिहासकार पुरातत्वविदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्हीं लोगों की तरह ही इतिहासकार भी हमारे अतीत के बारे में, अतीत का मतलब होता है कि जो बीत गया है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये जो इतिहासकार हैं वे भौतिक अवशेष का तो उपयोग करते ही हैं और साथ ही जो है लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो ऋग्वेद है उसका अध्ययन कैसे करेंगे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। दोस्तों, जो ऋग्वेद है ना उसका कुछ लाइन, कुछ जो वर्ड है वह क्या है, वार्तालाप, मतलब कि बातचीत के रूप में है। किस रूप में है, बातचीत के रूप में, ठीक है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। दोस्तों, विश्वामित्र एक ऋषि थे, ठीक है, और जो दो नदियां हैं सतलज और ब्यास इसके बीच में क्या संवाद हुआ है इसका एक सूक्त, सूक्त का मतलब होता है उसका एक कटिंग जो है, उसका एक वार्तालाप जो है, ठीक है, उसका अंश यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यह जो सतलज और ब्यास नदी है इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 में पृष्ठ संख्या 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। दोस्तों, इसको आगे पढ़ने से पहले ब्यास और सतलज को हमको ढूंढना होगा कहाँ पे, पेज नंबर 2 में मानचित्र 1 में, ठीक है। आप लोग देखिए, ठीक है। आइए दिखाता हूँ आपको कि ब्यास और सतलज कहाँ है, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, यह है पेज नंबर 2, ठीक है। और मुझे इसी में ढूंढना है क्या, ब्यास और सतलज नदी को, क्योंकि ब्यास और सतलज नदी से विश्वामित्र ऋषि बात कर रहे थे उस व्याख्या में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्यास और सतलज नदी कहाँ है, इसको जूम किए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ब्यास नदी और यहाँ पे है सतलज नदी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास यह पांचों नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि जो है मानचित्र 1 में कौन कौन सी नदी देखे हैं, ब्यास और सतलज, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, चलते हैं हम अगले पेज पे। अब जरा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको, ठीक है, क्या लिखा है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। दोस्तों, यह जो आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे यह क्या है, तो यह जो है ऋग्वेद का एक पांडुलिपि का पन्ना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पांडुलिपि क्या होता है। दोस्तों, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ पुस्तक। क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ पुस्तक जिससे अतीत की जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं पांडुलिपि, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या है, यह जो है हाथ से लिखा हुआ एक पुस्तक है जिससे हमको अतीत के बारे में जानकारी मिल रही है। अतीत क्या होता है, यानी जो बीत गया उसको बोलते हैं अतीत, ठीक है। और उसके बारे में इस पांडुलिपि से हमको जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है, आइए पढ़ते हैं। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। दोस्तों, यह जो आप लोग देख रहे हैं ना, यह भोज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है पांडुलिपि, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो भोज वृक्ष है यह क्या होता है, ठीक है दोस्तों। यह जो है ना एक प्रकार का खास वृक्ष होता है जो कि हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्रों में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। दोस्तों, यह पांडुलिपि जो आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे आपके बुक में, इसका प्रयोग इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था,
ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए, ठीक है ना। इसी पांडुलिपि को देखकर, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ पुस्तक, यानी इसी हाथ से लिखा हुआ पुस्तक को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। दोस्तों, यह जो हाथ से लिखा हुआ पुस्तक है, इसी को देखकर इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया, ठीक है ना। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। दोस्तों, अगर इस पांडुलिपि को आपको देखना है तो आप जा सकते हैं कहाँ, महाराष्ट्र के पुणे में, और पुणे के एक पुस्तकालय में इसको रखा गया है, लाइब्रेरी में, ठीक है। दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों को जस्ट पिछले पेज में क्या पढ़ा था कि ऋग्वेद में एक सूक्त है, ठीक है, जो वार्तालाप के रूप में है, जिसमें विश्वामित्र ऋषि जो है ना, दो नदी से बातचीत कर रहे हैं, ब्यास और सतलज से। उसी बातचीत को यहाँ पे दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पे। अब जरा इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विश्वामित्र क्या बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीलों घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। दोस्तों, यह विश्वामित्र ऋषि जो हैं, यह ब्यास और सतलज नदी से बात कर रहे हैं, ठीक है। किसमें, ऋग्वेद में, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर नदियाँ क्या बोलती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। दोस्तों, फिर नदियाँ क्या बोलती है कि हम लोग जब एक बार बह जाते हैं ना, तो फिर हम लोग रुकते नहीं हैं, ठीक है। आप मुझसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। फिर समुद्र ऋषि क्या बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। दोस्तों, फिर समुद्र ऋषि क्या बोलते हैं कि आप जो हैं अपने जो लहर होता है दोस्तों नदी का, उसको आप ऊपर नहीं कीजिए, ताकि हम आसानी से एक तरफ से उस पार जा सकें, ठीक है। फिर नदियाँ क्या बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। फिर जो है नदी जो है उनकी प्रार्थना सुन लेती है और अपनी धारा को कम कर लेती है, ठीक है। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। दोस्तों, इतिहासकार जो है हमारे, वह इसके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नदियाँ जो है उस क्षेत्र में बहती होगी, इसीलिए वहीं पे इसका चर्चा किया गया होगा, ठीक है। वे यह भी सुझाते हैं, क्या सुझाते हैं, कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। दोस्तों, इतिहासकार यह भी कह रहे हैं कि जहाँ पे ऋषि लोग निवास करते हैं ना, वहाँ पे गाय को, घोड़े को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है नदी का तुलना गाय और घोड़े से किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। दोस्तों, आपको लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे, अपने जवाब का कारण बताइएगा और साथ ही यह बताइए कि जो प्रार्थना की पंक्ति है उसको पढ़िए फिर से और यह बताइए कि उसमें परिवहन के लिए किन साधन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसमें परिवहन के लिए किसका उल्लेख किया गया है, रथ का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। देखिए आप लोग फिर से यहाँ पे फिर क्या लिखा है, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल में, यानी यहाँ पे जो है घोड़ा से भी तुलना किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आइए आप लोग को देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। दोस्तों, जो ऋग्वेद है ना, उसमें सिंधु, सरस्वती और साथ ही जो है सिंधु की सहायक नदियाँ का भी चर्चा है, ठीक है ना दोस्तों। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। दोस्तों, ऋग्वेद जो है ना, उसमें गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार ही है। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा है, मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ
जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। दोस्तों अब हम लोग फिर से देखेंगे क्या मानचित्र 1 को, और उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के बारे में तो चर्चा है ही ऋग्वेद में, ठीक है। साथ ही यमुना और गंगा का भी चर्चा है। इसके अलावा जो भी नदी है दोस्तों उसको बता देना है, ठीक है ना। ऐसी 5 नदी बताना है जिसको इनको छोड़कर, ठीक है, सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदी को छोड़कर, गंगा यमुना को छोड़कर भी जितने भी नदी हैं उनका जिक्र है इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। उसी को तो बताना है। अब आइए देखते हैं मानचित्र 1 में, ठीक है। ये है पेज नंबर 2। अब इसमें देखना है हमें क्या, सिंधु और उसकी सहायक नदी सरस्वती, यमुना और गंगा को छोड़कर, ठीक है, जो कि ऋग्वेद में चर्चा नहीं है, उस नदी का नाम बताना है कम से कम 5। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तो बहुत सारी नदियाँ हैं। नर्मदा हो गया, तापी हो, सतपुड़ा, गोदावरी, दक्कन, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, महानदी, सोन नदी, चंबल, गंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि गंगा की चर्चा है, यमुना का भी चर्चा है ऋग्वेद में, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ देना है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी जो है ये 5, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो इतनी सारी नदियाँ हैं, ठीक है, जिसका चर्चा ऋग्वेद में नहीं है। कोई भी 5 इसमें से ले लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा अपने आंसर में, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। दोस्तों वेद 4 हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। लेकिन जो ऋग्वेद में हमको प्रार्थना मिलता है, उस प्रार्थना का मतलब क्या है दोस्तों, उसमें जो प्रार्थना मिला है उसका उद्देश्य है मवेशियों को पालना, ठीक है दोस्तों, खासकर, और बच्चों को भी पालना, ठीक है, और खासकर पुत्रों की प्राप्ति के लिए उसमें प्रार्थनाएं दिया गया है। किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। दोस्तों ऋग्वेद में इस बात का भी चर्चा है कि घोड़ों को दोस्तों लड़ाई में ना रथ को खींचने के लिए काम में लाया जाता था, ठीक है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। दोस्तों जब ये लोग लड़ाई करते थे ना, तो इसमें जीत जब होती थी, वे क्या करते थे कि जिसकी हार होती थी ना, उससे वे लोग मवेशी को छीन लेते थे, ठीक है। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। दोस्तों कभी कभी जो है लड़ाइयाँ उसके लिए भी होती है जहाँ पे अच्छी भूमि हो, ठीक है, जहाँ पे जौ का उत्पादन होता हो, ठीक है दोस्तों, अच्छे चारागाह हो, इसलिए भी लड़ाइयाँ होती थी। इसका चर्चा हमको क्या मिला है, ऋग्वेद में मिला है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। दोस्तों ऋग्वेद में कुछ लड़ाइयों के बारे में कहा गया है कि उसको इसलिए लोग यूज़ करते थे क्योंकि उनका उद्देश्य जो है लोगों को बंदी बनाना होता था, ठीक है ना, और साथ ही पानी को भी पाना होता था, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। दोस्तों युद्ध में जो जीतता था ना, उसको लीड करने वाले यानी उसके जो राजा थे वह रख लेते थे कुछ भाग, और तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। दोस्तों और कुछ हिस्सा को क्या करते थे, वे जो है अपने पुरोहित को देते हैं। पुरोहित का मतलब क्या होता है, तो पुरोहित का मतलब होता है पंडित, ठीक है दोस्तों। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। और इस युद्ध से प्राप्त जो धन होते थे बाकी, वे आम लोगों में, जनता में बांटते थे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे जो है इतना सारा धन लाया जीत कर, ठीक है, तो इसमें से कुछ भाग क्या करेंगे कि रख लेंगे कौन, राजा, कुछ रख लेंगे पुरोहित, और कुछ को ही जो है जनता के बीच में बांट देंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। दोस्तों इसमें से कुछ धन जो है ना, यज्ञ में कुछ वस्तु को खरीदने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को भी दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब आगे चलते हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे
और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। दोस्तों, ऋग्वेद में जिन युद्धों के बारे में चर्चा मिला है ना, उसमें से अधिकांश युद्ध पुरुष लड़ते थे और साथ ही वे लोग युद्ध करने से पहले एक साथ मिलते जुलते हैं और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? वहाँ के लोग, वहाँ के जनता। ठीक है दोस्तों, वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। दोस्तों, वे लोग अपने सरदार को उस व्यक्ति को चुनते थे ना जो कि बहादुर हो और साथ ही साथ एक कुशल योद्धा भी हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मेरा अगला टॉपिक है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।